जब भी हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं कि उस मार्ग में कितनी बाधा होगी, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत का सोचते ही हमें लगने लगता है कि उसमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना होगा या आप वह कार्य नहीं कर पाएंगे। और अंत में आपके इन्हीं सब विचारों के कारण आप अपने मार्ग से भटक जाते हो। आपके कदम स्वयं पीछे की तरफ चले जाते हैं। आप मेहनत करने का सोचकर ही हार मानकर बैठ जाते हैं। नहीं, बिना परिश्रम के तो कुछ भी नहीं होता। हमें हमेशा स्वयं की कदम को आगे लेकर जाना चाहिए ताकि हम सफल हो सके। आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो कहानी में आप खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आश्रम में प्रख्यात महात्मा रहा करते थे। वह एक बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी महात्मा थे। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे जो उनके पास स्वयं की शिक्षा पूरी होने तक रहते और शिक्षा पूरी होते ही अलग अलग दिशाओं में लोगों को उपदेश देने के लिए, सही राह दिखाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाते। एक बार एक युवक व्यक्ति उस महात्मा के आश्रम में उनके पास शिक्षा लेने के लिए आता है। वह उस महात्मा का शिष्य बनने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक था। वह उनसे और उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था। वह उनके पास जा उनसे स्वयं का शिष्य बनने का अनुरोध करता है। शिष्य को देख महात्मा उसे शिष्य बनाने से पूर्व उसकी परीक्षा लेने की सोचते हैं। वह उससे कहते हैं कि मेरा शिष्य बनने से पूर्व तुम्हें एक कार्य करना होगा। इस आश्रम से दूर एक पहाड़ी पर जाना होगा और वहां से कुछ जड़ी बूटी लानी होगी। उस जड़ी बूटी की पहचान मैं तुम्हें बता दूंगा। यह सुन शिष्य कहता है कि मैं अवश्य जाऊंगा गुरुदेव। यह सुन महात्मा कहते हैं लेकिन वह जड़ी बूटी तुम्हें उस पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर मिलेगी। उसके लिए तुम्हें काफी लंबी चढ़ाई करनी होगी। शिष्य महात्मा का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही उस पहाड़ी की तरफ बढ़ता है वह उसकी ऊंचाई देख पहले ही घबरा जाता है। शिष्य के मन में यह विचार आने लगता है कि यह तो इतनी ऊंचाई पर है, वह कैसे इतनी ऊपर तक पहुंच पाएगा, कैसे इतनी मेहनत करेगा। उसने अपनी चढ़ाई शुरू की। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही शिष्य थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह अपना यात्रा शुरू करता है, आगे बढ़ता है। आगे जाते ही फिर उसे थकान महसूस होने लगती है और वह वहीं बैठ जाता है। ऐसा करते करते वह चढ़ाई तो करता है लेकिन अब उसका मन हट जाता है। वह सोचने लगता है कि यह पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है, वह इतना ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, उससे यह नहीं होगा। बेहतर होगा वह यह चढ़ाई यहीं रोक वापस चला जाए। यही सोच वह जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरने के लिए जाता है तभी उसे सामने एक वृद्ध महात्मा भी उसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वह थोड़ा नीचे उतरकर वापस आता है और उन महात्मा से पूछता है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। यह सुन महात्मा कहते हैं कि उन्हें इस पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचना है। यह सुन शिष्य कहता है कि यह पहाड़ी तो बहुत ऊपर है, आपको अभी काफी चढ़ाई करनी होगी। आप इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी करेंगे, आप थक जाएंगे, रहने दें और लौट जाएं। यह सुन महात्मा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चढ़ाई नहीं कर सकता।
यह सुन शिष्य कहता है कि मैं एक युवा होते हुए इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। आप तो एक वृद्ध व्यक्ति हैं, आप भला कैसे चढ़ेंगे? आप तो मुझसे अधिक जल्दी थक जाएंगे। बेहतर होगा आप भी मेरे साथ वापस लौट चले। मैं भी इस चढ़ाई को अब यहीं खत्म कर लौट रहा हूँ। यह सुन महात्मा कहते हैं कि यहाँ तक वापस आकर यूं लौट जाना तो मूर्खता है। जितना समय तुम्हें नीचे वापस जाने में लगेगा, उतना ही समय मैं इस पहाड़ी की ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर यात्रा क्यों बीच में छोड़ना? मैं अपनी चढ़ाई पूरी करूंगा। मैं अभी नहीं थका हूँ, मैं यह आसानी से कर पाऊंगा। यह सुन शिष्य कहता है कि लेकिन मुझे तो बहुत थकान महसूस हो रही है, मुझे नहीं लगता कि यह कार्य मुझसे होगा। यह सुन महात्मा कहते हैं कि तुम इस पहाड़ी पर चढ़ाई कर क्यों रहे थे? यह सुन शिष्य कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ से कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था, मैं बस उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा था। यह सुन महात्मा कहते हैं कि फिर तुम इस आज्ञा को पूरा किए बिना जा रहे हो, यह तो उनका अपमान हुआ। यह सुन शिष्य महात्मा से कहता है कि फिर मैं क्या करूं बाबा? मैं इस चढ़ाई को पूर्ण करना चाहता हूं, लेकिन यह इतनी ऊंचाई पर है कि मेरा कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार पीछे हो जा रहे हैं। यह सुन महात्मा उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुमने एक बार भी इस पर विचार किया? यह सुन शिष्य उनसे कहता है कि नहीं। तब महात्मा कहते हैं कि इसका केवल एक कारण है कि शुरू से लेकर अब तक तुमने अपने मन में केवल यही बैठा रखा है कि यह पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है और तुम्हें अभी और अधिक चढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और यही सोच तुम गलती कर रहे हो। जब तक तुम्हारे मन में यह बात रहेगी, जब तक तुम अपना पूरा ध्यान इस तरफ लगाओगे कि तुम थक गए हो और अभी तुम्हें ना जाने कितनी चढ़ाई करनी है, उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, तब तक तुम इस चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं, मार्ग में आए कठिनाइयों पर है। और जब तक मार्ग की कठिनाई के बारे में सोचोगे, परेशान रहोगे, तब तक तुम्हारे कदम इसी तरह थक जाएंगे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की जगह पीछे जाने की सलाह देंगे, कदम आगे बढ़ने नहीं देंगे, और यही तुम्हारी हार है और इस मार्ग की सबसे बड़ी कठिनाई है। तब शिष्य कहता है, महात्मा आप सत्य कह रहे हैं, अब तक केवल यही सोच रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसके समाधान हेतु क्या करूँ? यह सुन महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं कि कुछ नहीं, बस स्वयं के भीतर यह बैठा लो कि तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य की तरफ है, मार्ग के कांटे की तरफ नहीं। तुम्हें तुम्हारे भीतर केवल यही रखना है कि तुम यह चढ़ाई पूरी कर लोगे। तुम बस अपने हर एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, ध्यान दो और उसे इसी तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। परिश्रम करने से मत घबराओ, मेहनत करो। मैं स्वयं भी यही कर रहा हूँ और तुम्हें भी यही मार्ग दिखा रहा हूँ। इतना कहकर महात्मा आगे बढ़ जाते हैं। उन महात्मा को देख शिष्य को उनकी बात का सही मतलब समझ आ जाता है। वह सोचता है कि जब एक वृद्ध व्यक्ति स्वयं के लक्ष्य के प्रति इतना सक्रिय हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी स्वयं की चढ़ाई पूरी कर महात्मा के पास वापस जाऊंगा। यही सोच अपना चढ़ाई शुरू करता है और अपना पूरा ध्यान इस बार अपनी मंजिल की तरफ ही रखता है और आगे बढ़ता जाता है। गुरु द्वारा बताए गए पहचान के अनुसार जड़ी बूटी ढूंढ लेता है। वापस जाते समय वह मार्ग में पुनः उस वृद्ध महात्मा से मिल उन्हें स्वयं को सही राह और उसका हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता है। तब वह बाबा उससे कहते हैं कि
जीवन में सदैव स्वयं की मंजिल, लक्ष्य पर ध्यान देना, मार्ग की चढ़ाई पर या कितनी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इस पर नहीं, क्योंकि यदि तुमने यह सोच रखा है तो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। और तब उन महात्मा से यह सीख ले वह वापस लौट आता है। आश्रम पहुंच वह उन महात्मा को वह जड़ी बूटी सौंप देता है। जड़ी बूटी ले महात्मा शिष्य से पूछते हैं कि इस पूरी यात्रा में तुमने क्या अनुभव किया। यह सुन शिष्य कहता है कि यही कि मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। मार्ग में परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। शिष्य का यह सटीक और स्पष्ट उत्तर सुन महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और वह यह समझ जाते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इस शिष्य को पहाड़ी पर भेजा था वह पूरा हो गया और उसे स्वयं का शिष्य बना आश्रम में रख लेते हैं और शिष्य अपनी शिक्षा शुरू कर देता है। अतः इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो स्वयं को सफल कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है स्वयं के बल पर, लेकिन उसे सफलता को पाने के लिए आपको स्वयं पर धैर्य रखना चाहिए। यदि आप यह सोचें कि आज ही प्रयास करें और तुरंत आपको सफलता मिल जाए तो यह निश्चित नहीं है। आपको धैर्य रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाना है और स्वयं को हौसला और सहारा देते हुए जीवन में सफलता की तरफ जाना है, तभी आप स्वयं के बल पर कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।